इकलाब के बारे में है। नून साकना या तनवीन के बाद अगर हरूफ हल्की में से आए तो इजहार का कायदा। नून साकना या तनवीन के बाद अगर यरमलून के हरूफ में से कोई हर्फ आए तो वहां पे इदगाम। और अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो वहां पर इकलाब का कायदा होता है, यानी कि हम नून साकिन और तनवीन की आवाज को मीम में बदल देते हैं। अब यहाँ पे देखें आसान लफ्जों में इकलाब का कायदा। उर्दू जबान में जब भी जज़म वाले नून के बाद हर्फ बा आता है तो हम वहां जज़म वाले नून को मीम में बदल देते हैं। जैसे असल हर्फ है मिम्बर और हम क्या कहते हैं, मिम्बर। नंबर 2 अनबिया, हम क्या कहते हैं, अंबिया। नंबर 3 अम्बरीन और हम क्या कहते हैं, अम्बरीन। नंबर 4 सुनबुल और हम कहते हैं सुम्बुल। नंबर 5 असल जो हर्फ है वो है गुम्बद, गाफ नून बादाल, गुम्बद और हम कहते हैं गुम्बद। यानी कि उर्दू में भी तरतीब यही है कि नून साकना के बाद अगर हर्फ बा आ जाता है तो हम उसको मीम में बदल देते हैं। मतलब हमारी जो बोल चाल है वो इस तरह की है कि हम नून का इस्तेमाल नहीं करते, मीम का ज्यादा करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी यही कायदा इस्तेमाल किया गया। अब देखें आगे, जज़म वाले नून या तनवीन के बाद जब भी हर्फ बा आ जाए उसको हम मीम में तब्दील कर देंगे। इसकी मिसाल मीम नून जेर मिन, नून साकिन के बाद फौरन बा आ गया। यहाँ पे इन्होंने इसको वाजे करने के लिए ऊपर मीम लगा दिया ताकि हम यहाँ पर नून नहीं पढ़ेंगे, मिम पढ़ेंगे। मिम बादी, आगे मिम बखीला। आगे देखिए अम्बिऊनी, अम्बिऊनी। तनवीन की मिसाल खबीरन नहीं पढ़ेंगे, खबीरम, खबीरम बसीरो। आगे देखें अमदम, अमदन नहीं पढ़ेंगे, अमदम बईदा। सबसे ऊपर देखिए हमजा नून ज़बर अन, बा ज़बर बा। अनबा नहीं है, यह है अम्बा, इम्बा, उम्बा। इसी तरह तनवीन के साथ इसकी मश्क अम्बा, इम्बा, उम्बा। यानी कि तनवीन जब होता है तो एक ज़बर एक, ज़ीर और एक पेश कम हो जाता है। ठीक है।